जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबके सामने आज विशिष्ट जानकारी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। हम सभी सुनते हैं कि कलयुग में दान का बड़ा महत्व है, परंतु दान कैसे करना है, किसको करना है और दान लेने का अधिकारी कौन है। क्योंकि अगर हम यथावत दान नहीं कर रहे हैं, सही जगह में दान नहीं कर रहे हैं, तो यह दान का फल हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से अगर हम किसी को पैसे भेजना है अकाउंट में, किसी के बैंक में, तो अगर एक नंबर भी अगर गलत हो गया तो उसके पास तक वह पैसे नहीं पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार से हम दान तो दे रहे हैं, कोई कह रहा हम सूर्य दान दे रहे हैं, कोई बुध का दान दे रहे हैं, कोई गुरु का दान दे रहे हैं, कोई शुक्र का दान दे रहे हैं, कोई अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दान दे रहे हैं। और कलयुग में तो बड़ी महिमा बताई गई है कि दान देने से धन कभी घटता नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे और होए सहाय रघुवीर। यहाँ तक तुलसीदास जी कह दिए, जिस प्रकार से पक्षियों के पीने से सरिता अर्थात नदी का जल नहीं घटता है, उसी प्रकार से दान देने से धन नहीं घटता है। और सबसे प्रमुख बात क्या हो जाती है, होए सहाय रघुवीर। दान देने से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, ठाकुर जी की शरणागति प्राप्त हो जाती है। परंतु अब दान हम दें किसको, सबसे महत्वपूर्ण विषय। और इसी विषय को राजा युधिष्ठिर राजसू यज्ञ करने के पहले पूछते हैं नारद ऋषि से। क्या पूछते हैं कि नारद ऋषि दान किसको दें, दान लेने का अधिकारी कौन है। तब नारद जी कहते हैं, तपसा विद्या तुष्टा धत्ते वेदाम हरेस्तनु। जो ब्राह्मण हो, सबसे पहले वह ब्राह्मण, सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः। दान लेने का अधिकारी कौन है, मात्र ब्राह्मण है। और कैसा ब्राह्मण, सुपात्रम, जो सुपात्र ब्राह्मण हो। तपसा विद्या तुष्टा, विद्या से पूर्ण हो, भगवान की तपस्या करने वाला हो। धत्ते वेदाम हरेस्तनु, भगवान हरि को मानने वाला हो, भगवान की उपासना करने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। अब दान देने की प्रक्रिया क्या है, इस बात को भी जाने, क्योंकि दान देने की प्रक्रिया हम जानते नहीं है। किसी को कहीं भी जाए और ब्राह्मण को दान दे दिए, कोई ब्राह्मण कहीं मिले उनको दान दे दिए, तो दान दिए, हमको फल तो प्राप्त होगा, परंतु जो पूर्ण फल प्राप्त होना चाहिए वह पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो हम जब विशिष्ट कोई दान करें, कोई मनोकामना से दान करें, कोई इच्छा की प्राप्ति के लिए दान करें, तो हम आचार्य को, ब्राह्मण को अपने घर में बुलाएं और ब्राह्मण के द्वारा दिव्य पुण्याह वाचन कर्म करें। क्योंकि पुण्याह वाचन कर्म करने के पश्चात ही ब्राह्मण को दान देने का जो पुण्य है, जो संपूर्ण रूप से जो फल है, वह हमें प्राप्त होता है। और हमारे द्वारा दिया गया जो दान है, जो धन है, वह धन्य होता है। इस बात को तुलसीदास जी कहते हैं, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वह धन धन्य है जो भगवान की सेवा में लगे, जो ब्राह्मण की सेवा में लगे, गौ की सेवा में लगे। इसलिए हमें दान करना चाहिए, परंतु यह बात का ध्यान हो कि जब हम दान करें तो सामने वाला व्यक्ति, दान लेने वाला व्यक्ति मात्र केवल ब्राह्मण ही होना चाहिए। क्योंकि यह बात नारद जी कह रहे हैं, सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः, ब्राह्मण ही दान लेने का अधिकारी है। शास्त्र नियम बताए हैं कि दो द्विज होते हैं, उनका यज्ञोप भी संस्कार होता है, इनके कर्म होते हैं। तो सबके जो द्विज हैं, इनके कर्म क्या क्या हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाता है, जिनका यज्ञोप भी संस्कार होता है। अब द्विज तो हैं, परंतु ये द्विज कौन कौन से कर्म इनको दिए गए हैं, कौन कौन से कर्म कर सकते हैं, इसका भी निरूपण शास्त्र में आया है कि जो ब्राह्मण है वह दान दे सकता है और दान ले सकता है, वेद पढ़ सकता है, वेद पढ़ा सकता है, यज्ञ कर सकता है और यज्ञ करा सकता है, यह ब्राह्मण के हैं। और क्षत्रिय को वह वेद पढ़ सकता है और यज्ञ कर सकता है। और तीसरी जानकारी क्या है,
दान दे सकता है परंतु दान ले नहीं सकता है। और जो वैश्य होते हैं वह भी यह कर्म कर सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, दान दे सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। यह अधिकार शास्त्र के द्वारा प्राप्त है। तो ब्राह्मण को ही अधिकार प्राप्त है कि वह यज्ञ करे भी और कराए भी, दान ले भी, दान दे भी और वेद पढ़े भी और पढ़ाए भी। यह जानकारी और यह आज्ञा शास्त्र केवल ब्राह्मण को ही दे रहे हैं। तो जब हम दान दें तो प्रमुख रूप से यह जानकारी रखें कि वह ब्राह्मण हो, ब्राह्मण में सुपात्र ब्राह्मण हो, उसी को हम दान करें। जब हम सुपात्र ब्राह्मण को दान करेंगे तो हमें यथावत उसका फल प्राप्त होगा। जिस प्रकार से कोई गंदे बर्तन में हम कोई अमूल्य वस्तु नहीं रखते हैं, उसी प्रकार से इस दान को हम जब दे रहे हैं तो इसका ध्यान हो कि जिस व्यक्ति को हम दान दे रहे हैं, जिस ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, वह सुपात्र हो। सुपात्र ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। और कदापि दान में थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई तो किस प्रकार से फल भोगना पड़ता है, जिस प्रकार से राजा नृग को भोगना पड़ा। किंचित थोड़ी सी त्रुटि हो गई। त्रुटि क्या हो गई? जिस गाय को उन्होंने एक ब्राह्मण को दान दिया था, किसी कारणवश वह गाय फिर से उनके गौशाला में सम्मिलित हो गई और उसी गाय का राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। और फल यह प्राप्त हुआ कि ब्राह्मण दोनों रुष्ट हो गए, और ब्राह्मण रुष्ट हो गए तो राजा को गिरगिट बनना पड़ा। तो हम दान तो दें, बड़ी अच्छी बात है, दान की बड़ी महिमा है, परंतु दान देने से पूर्व यह जानकारी को जरूर श्रवण कर लें कि दान किसको दें, दान लेने का अधिकारी कौन है, इसके पश्चात ही हम दान करें। अगर यह जानकारी आपको सुंदर लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसी महत्वपूर्ण विषय की जो भी जानकारी हम लेकर आएँ, वीडियो बनाएं, तो आपके पहले सबसे प्रथम आपके पास पहुंच जाए और आप यथावत जानकारी लेकर ही कोई कर्म करें। और अगर आपकी कोई प्रमुख इच्छा है किस देवता के पूजन के बारे में, किस जानकारी के बारे में हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।